हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की 6 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाएं। ठीक है, ये वे रिएक्शंस हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज की इस क्लास में उन रिएक्शन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कुछ नाम वाली अपक्रिया है, कुछ क्या होता है जबकि है, कुछ कैसे प्राप्त करोगे, ये रिएक्शंस है। और लास्ट में आपको मैं होमवर्क भी दूंगा और सभी को होमवर्क करना है। एक माफी चाहता हूँ आप सभी लोगों से, कल मैंने आप लोगों की क्लास नहीं ले पाया। लिटरली इतना तेज सर दर्द कर रहा था, मैं खड़े नहीं हो पा रहा था, इतना तेज दर्द कर रहा था। लेकिन हम क्लास नहीं ले पाए, लेकिन कल का समय तो चला गया। एक दिन नुकसान तो हो गया आपके बोर्ड एग्जाम का। इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ, दिन भर मैं बहुत परेशान रहा। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा डेली क्लास देने की। और किसी दिन बाई चांस अगर नहीं भी होता तो मैं उसको ऐड ऑन करूंगा, किसी क्लास में थोड़ा बड़ा कर दूंगा, 2 क्वेश्चन बढ़ा दूंगा, ताकि आपकी जो तैयारी है वो कम ना पड़े। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप लोग भी डेली के डेली क्लास कर लिया करो, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं। अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अगर लापरवाही करोगे ना मेरे भाई, तो मतलब क्या ही बताऊं मैं, मतलब मेहनत बेकार चला जाएगा पूरे साल का। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरू करते हैं। और हाँ, वे बच्चे जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं या पढ़ चुके हैं, अच्छे तरीके से रिवीजन करना चाहते हैं, आप सभी लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स जो कि अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पे चल रहा है और बेहतरीन तरीके से पूरी टीम के जरिए करीब 8 से 10 घंटे की क्लासेस के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। चैप्टर 1 से पूरी चैप्टर्स के सभी की 1 शॉट रिवीजन क्लासेस आपको इसमें दी जा रही हैं। साथ में आपको माइंड मैप दिया जा रहा है ताकि चीज़ों को एग्जाम समय में याद रख सके। लिटरली मैं बताऊं, ऑनलाइन में बहुत लोग कोर्स लेकर आए हैं। आप के दोस्त कहीं ना कहीं पक्का ज्वाइन होंगे, आप उनसे मैच करा लेना। हमारे यहाँ जो बच्चे ज्वाइन हैं, अगर वो बता देंगे खुद ही कि हम आपको क्या देते हैं और वो क्या देते हैं। लिटरली बताऊं, जिस तरीके का कंटेंट कंटेंट जिस लेवल का कंटेंट हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, टाइपिंग नोट्स, मेमोरी चार्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स, पूरी तरीके से एक सिस्टम के साथ में, यकीन मानना ऑनलाइन में कोई भी उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है। एक बार नहीं विश्वास है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं ही विश्वास करो ऐसे ही मुंह से करने से। आप अपने दोस्त से पूछ लेना, कोई अगर बच्चा ऑनलाइन में किसी अन्य इंस्टीट्यूट में ज्वाइन है तो उसके बाद मेरे यहाँ से देख लेना कि हाँ, हम क्या दे रहे हैं आपको। इतना सिस्टम के साथ में आपको हर एक चीजें दी जा रही हैं। उस लेवल का मैं कई बार मेमोरी चार्ट भी मैंने दिखाया हूँ, बार बार दिखाने में समय नुकसान होता है, लेकिन उस तरीके का कोई नहीं दे रहा है। अब हो सकता है मेरा देख के सब लोग देने लगे। मैंने 750 क्वेश्चन शुरू किया तो सब लोग शुरू कर दिए, है ना। तो हो सकता है करने लगे, लेकिन हाँ, जिस तरीके से मैंने 750 क्वेश्चन 650 क्वेश्चन को दिया, उसका पीडीएफ ऐप पे फ्री कोर्स में दिया, उस तरीके से किसी ने किया नहीं। बस क्लास देकर व्यूज के चक्कर में कर लिया। तो वही बात होती है, आप ईमानदारी से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, वाकई में एक छोटी सी फीस में आपको बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेज होती हैं, लाइव डाउट क्लास होगी, क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाएगा, ऑनलाइन वीकली टेस्ट ली जाएगी, स्टडी मटेरियल बुकलेट फॉर्म में दी जाएंगी, और कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर और सभी विषय इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। ये पूरी टीम है जो कि आपको पढ़ाएगी। ठीक है, और एग्जाम तक आपकी बेहतरीन तैयारी कराएगी। और एग्जाम इस बैच का मेन उद्देश्य है कि 90+ दिलाना, और इसमें आपको 1 शॉट के रूप में एक वीडियो दे दिया जाएगा चैप्टर का, वो भी लाइव। उसके बाद उस चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सोल्यूशन कराए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार, चैप्टर 1 शॉट से तैयार। इस तरीके से आपको इसमें पढ़ाया जा रहा है, बहुत मेहनत की जा रही है। आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। कैसे ज्वाइन करना मैंने बता दिया, नंबर पे कॉल कर लीजिए। हाँ, अगर ज्वाइन करना है तो लेट मत कीजिए। फीस कितनी है? फीस आपका 999 इस समय है। 1299 फीस था, है ना। 150 बच्चों के लिए हमने ऐप वालों से करके, सर्विस प्रोवाइडर्स करके डिस्काउंट किया। उसी में आ गई है दिवाली, और दिवाली के उपलक्ष्य में 50 बच्चों के लिए और बढ़ गया है 1299 का यह फीस। 999 में आप सभी विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायो ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहली क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, कैनिजारो अपक्रिया। क्या होता है कैनिजारो अपक्रिया? बहुत आसान है, समझो। वे सभी एल्डिहाइड और कीटोन, सर जी हमें तो यही है ना पता है एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है। अरे भैया, जिसके लास्ट में CHO हो, जिसके लास्ट में C डबल बॉन्ड O हो, उसे एल्डिहाइड और कीटोन कहते हैं। वे सभी एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अरे सर जी, अल्फा हाइड्रोजन कौन सा बला आ गया?
भाऊ थोड़ा सब्र करो, साथ दो मेरा, मैं समझा दूंगा। पहले लिखो इसकी डिफिनेशन क्या होती है। वे सभी एल्डिहाइड जिसके पास जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वह क्षार NaOH या फिर KOH के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, एल्कोहल तथा लवण बनाता है। एल्कोहल तथा, याद हो गया होगा ना, जो डेली मेरा क्लास करता है, लवण बनाता है। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, यह क्रिया कैनी जारो अभिक्रिया कहलाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाता है, कैनी जारो अभिक्रिया कहलाता है। रिएक्शन कैसे लिखोगे, बहुत आसान है, ध्यान देना। देखो ये आपके सामने 2 मोल आपका वे एल्डिहाइड लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। कैसे पता करोगे अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है किसके पास नहीं है। देखो कोई भी ग्रुप, जैसे आपके एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है, यह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को क्या कहते हैं, इस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, और इस कार्बन के ऊपर जितने भी हाइड्रोजन होते हैं, इस कार्बन क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। और इस कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उसे क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। उसे क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, लिख के बताना। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, लिख के बताना कमेंट बॉक्स में सभी लोग। कितने हैं, 3 है। क्योंकि देखो ये तो अल्फा कार्बन है पीला वाला, और ये जो है हरा वाले, ये सभी क्या हैं, अल्फा हाइड्रोजन है। ये सभी क्या, अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। वे सभी एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, वही अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, याद रखना, वही कैनिजारो अपक्रिया देते हैं। क्या यह कैनिजारो अपक्रिया देगा, नहीं देगा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, वो भी 3। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, C2H5 है ना, CH3 CH2 CHO, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप नहीं बता पाओगे क्या, बोलो, नहीं बता पाओगे। बता लेंगे सर, कुछ तो नहीं है, CHO है, और इस CHO के बगल में जो कार्बन होगा इस पे कितने हाइड्रोजन, यही तो गिनना है। हाँ है ना, यही तो, इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कर दिया सर मैंने, और इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। सर ये देगा, नहीं देगा, ये कैनिजारो अपक्रिया। यानी जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसको वो क्या हुआ, कैनिजारो अपक्रिया नहीं देगा। सर देगा कौन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ। सर कोई है क्या ऐसा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बिल्कुल है, जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखो लिख रहा हूं, HCHO, यह आपका क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड इसका नाम होता है ना। इसको अगर देखोगे, इसको देखो यहाँ पे CHO लिखा मैंने, इसके साथ ये हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन है। देखो ये CHO समूह है, CHO के बगल में कोई कार्बन है नहीं। जब कोई कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन होगा क्या यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन होगा क्या यहाँ पे, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चल निकल, चल निकल, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये आपका कैनिजारो अपक्रिया देगी। होगा कैसे कैनिजारो अपक्रिया, देखो इस तरीके से कैनिजारो अपक्रिया होगी। इसके 2 अणु HCHO के 2 अणु किसके साथ क्रिया करेंगे, मान लो आप NaOH के साथ अब क्रिया करेंगे, तो क्या बनाएंगे, देखो आपका एल्कोहल बनाएंगे। कितने एल्कोहल बनाएंगे, कितने कार्बन का एल्कोहल बनाएंगे, 1 कार्बन के एल्कोहल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 कार्बन है इसलिए 1 कार्बन वाला एल्कोहल बना लिए। और इसके संगत लवण HCOO संगत लवण बनाएंगे। यह आपका मेथिल एल्कोहल है। यह आपका मेथिल एल्कोहल है। अच्छा मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, दिमाग लगा के बताना, ये आपका क्रिया करेगा
कि नहीं ये एल्डिहाइड, ये आपकी कैनिजारो अपक्रिया देगा कि नहीं देगा, यह आपका प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में बताना है देगा या नहीं देगा। कैनिजारो अभिक्रिया देगा, या आपका कैनिजारो अभिक्रिया देगा, नहीं देगा। यह आपको कमेंट बॉक्स में बढ़िया से कमेंट करके बताना है। आगे चला जा, अरे आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया। हाफ मैन को आधा मैन समझ मत लेना। देखो हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया में क्या होता है, वे सभी एमाइड, वे किसी एमाइड को जब हम लोग NaOH और Br2 ब्रोमीन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एमीन देता है, वो भी प्राथमिक एमीन देता है ना, और प्राथमिक एमीन देता है, वो भी एक कार्बन वाला कम वाला प्राथमिक एमीन देता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं। सर कछुओ नहीं समझ में आया, कछुओ नहीं समझ में आया, कुछ बताओ मेरे को, मैं बताता हूँ। देखो बहुत आसान है, ध्यान देना। वे सभी अरे वे सभी किसी एमाइड, एमाइड का मतलब क्या होता है सर, ये बता दो मुझे, हमें तो एमाइड नहीं पता। हाँ सच्चों में बताऊं, एमाइड का असली फार्मूला ये होता है, ये बाबू तू काला कैसे हो गया, ऐसे लिखो RC≡ONH2, ये एमाइड का असली फार्मूला होता है। किसी एमाइड, कोई भी एमाइड है, किसी एमाइड को किसी एमाइड को किसी एमाइड को है ना NaOH ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के जलीय विलयन, NaOH के जलीय विलयन के साथ, NaOH के जलीय विलयन के साथ, NaOH के जलीय विलयन के साथ हम लोग क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, है ना, जलीय विलयन के उपस्थिति में ब्रोमीन Br2 से क्रिया करके क्या बनाते हैं, Br2 से क्रिया करके एमीन देता है। ब्रोमीन यानी Br2 से क्रिया करके एमीन देता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, को हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया क्या कहते हैं, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। देखो कैसे होता है, ध्यान देना। देखो इस तरह से क्रिया होती, RC≡ONH2, ये एमाइड है। इस एमाइड क्रिया ब्रोमीन Br2 और साथ में 4NaOH के साथ करा दो। जब 4NaOH Br2 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो इसमें कंसेप्ट और ट्रिक ये होता है कि ये C डबल बॉन्ड O को गायब कर दो, और जब गायब करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, RNH2 हो जाएगा। ये आपका एमीन हो गया, यह आपका एमीन हो गया। और साथ में स उत्पाद की बात करें तो यहां पे बनता है Na2CO3 2NaBr, है ना, 2NaBr प्लस 2S2, ये बनता है आपका, ये बनता है, ये आपका हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया के द्वारा क्या बनता है, एमाइड बनता है। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, याद हो गया। जब एमाइड, ये क्या है, एमाइड
इसको एमाइड कहा जाता है। जब एमाइड को ब्रोमीन तथा NaOH के साथ क्रिया कराया जाता है तो क्या बनाता है, हाफ ना, प्राथमिक एमीन दे बनाता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे चला जा, बताओ, आगे चला जा मेरे भाई, हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया के आगे चला जाए। आगे हम लोग पढ़ते हैं ये रिएक्शन कैसे प्राप्त करेंगे फिनाल से पिक्रिक एसिड। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। इसका बहुत आसान तरीका है। देखो, ये आपका फिनाल है, ये आपका क्या है, फिनाल है ना, OH रहता है ना फिनाल में, OH, ये फिनाल होता है। इस फिनाल की अपक्रिया अगर अगर हम किसे करें, सांद्र HNO3 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में कराएं, सांद्र HNO3 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में कराएं कराएं तो क्या होता है पता है। देखो, इस तरीके से बनाता है, तरीके OH NH3 NH2 NH2 NH2, ये आपका क्या बनाएगा, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक पिक्रिक अम्ल। अरे यार, हम क्या बना रहे हैं, ओ रहता है ना इसमें, इसमें ओ रहता है भाई, NO2 नाइट्रो होता है ना, O2 और यहाँ पे क्या होगा, O2। ये आपका पिक्रिक अम्ल बनाएगा। ये क्या बनाया, अम्ल, पिक्रिक अम्ल बनाया। फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए हम लोग किससे कराए, फिनाल की क्रिया सांद्र HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो ये पिक्रिक अम्ल बन जाता है। नेक्स्ट अब क्या देखो, क्या है, फार्मेल्डिहाइड का NaOH के साथ क्रिया करता है तब क्या होता है, किसको किसको ये रिएक्शन आ रहा है, हम लिख देते हैं। फार्मेल्डिहाइड HCHO NaOH के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनता है, ये क्वेश्चन पूछता है बोर्ड। मेरे भाई, सुबह सुबह की बात है, बता दो, मैंने सुबह में ही बताया था, मतलब अभी अभी कुछ टाइम पहले बताया था। कहाँ बताया था, यहाँ पे बताया था इस रिएक्शन में कि फार्मेल्डिहाइड ही केवल कैनिजारो अपक्रिया देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि फार्मेल्डिहाइड कभी NaOH के साथ अपक्रिया करता है तो क्या देता है, तो आप लिख दो यहाँ पे, एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला एल्कोहल CH3OH एल्कोहल प्लस HCOONA, ऐसे लिख दो, काम हो जाएगा। प्रैक्टिस करो, रिएक्शन से खेलो। देखो, इस रिएक्शन को ऐसे भी पूछ सकता है, कैसे प्राप्त करेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे प्राप्त करोगे करोगे, है ना, फार्मेल्डिहाइड से, फार्मेल्डिहाइड से डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड से ना, से क्या, मेथेनॉल, मेथेनॉल, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और आप कर सकते हो, फार्मेल्डिहाइड से मेथनॉल कैसे प्राप्त करोगे, ये क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये बताओ मेरे भाई। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। बस आपको ध्यान रखना चाहिए किस चीज का कहाँ पे यूज करना। आप क्लास लो सुबह की ये वाली, हम ध्यान धरा देंगे, क्यों टेंशन लियो। नेक्स्ट देखो, फिनाल का क्या होता है जब फिनाल ब्रोमीन जल से अपक्रिया करता है तो। देखो, अगर दो, यहाँ पे दो रिएक्शन मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो, यहाँ पे जल शब्द लिखा है, ध्यान देना, यहाँ पे क्या शब्द लिखा है, जल शब्द, तो ध्यान देना। देखो, ये जब फिनाल है, OH, ये जब फिनाल है, ये अगर ब्रोमीन Br2 जल से अपक्रिया करता है, ब्रोमीन जल से अपक्रिया करता है, जल से अपक्रिया करता है तो क्या होता है, इस तरीके से तीनों जगह जुड़ जाती है, ये ये बनाता है। और वहीं पे इसके विपरीत में ध्यान देना, कभी भी ये फिनाल है ना, केवल ब्रोमीन से अपक्रिया करे,
OH। ब्रोमीन जल ना दिया हो, केवल ब्रोमीन से क्रिया करने के लिए लिखा हो तो क्या देगा पता है आपको? ये आर्थो पैरा पोजीशन में जुड़ता है, जैसे आपको मैंने पढ़ाया था कोविड का नियम। कोविड का नियम OH, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ेगा प्लस में कोविड का नियम OH, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़े। ठीक है, इस तरीके से जोड़ ब्रोमीन जुड़ता है। आर्थो ब्रोमीन फिनाल और पैरा ब्रोमीन इस तरीके से बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। एसीटोन से आपको क्या ज्ञात करना है? एक मिनट, एसीटोन से क्या ज्ञात करना है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल ज्ञात करना है। देखो एसीटोन तो ये होता है, आपको पता होगा एसीटोन ये होता है, नहीं पता है? अरे मेरे बाबू, ये एसीटोन होता है, इससे हमको बनाना आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अच्छा, किसको किसको आइसोप्रोपिल एल्कोहल पता है भाई? है ना, आइसोप्रोपिल एल्कोहल किसको किसको पता है बताओ? मैंने आपको आइसो शब्द लिखने बताया था वरदान बैच में 160 में। CH3, हाँ CH3 है ना, 2 CH3 होता है ना, CHOH, ये आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। हाँ? ये है आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल। CH3 CH3 CHOH, ये आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। और कैसे बनेगा ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल? कितना आसान है, किसी को आता है? देखो क्या है, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, मतलब इसका क्या हुआ है, यहाँ पे जाने में इसका अपचयन हुआ है ना? सर ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, बिल्कुल आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। मैंने आपको आइसो नियो ये दोनों चीज समझाया है, समझाया था ना क्लास में, भूल गया? अरे मेरे भाई भूल गया तो बता दो, मैं दोबारा बता दूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं कल दोबारा बता दूंगा। अभी करो तो अभी बता दूं, भूल गया तो नहीं, अगर नहीं तो मैं इतना कहूंगा, जाके 160 देख लेना हेलो एल्केन हेलो एरिन का, उसमें मैंने बता रखा है। तो देखो अभी यहाँ पे फोकस करो सभी लोग। इससे देखो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है, मतलब हाइड्रोजन जुड़ा है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, अपचयन। अपचयन किसके उपस्थिति में होता है? लिथियम में। कोई भी अपचायक का नाम लिख दो यहाँ पे। देखो ये ट्रिक होती है रिएक्शंस को करने का, कभी कभी ना समझ में आए हाइड्रोजन बढ़े तो अपचयन करा देना, आप कोई भी अपचायक यूज कर लेना जो याद हो। हमको तो यही याद है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, कर दिया अपचयन, बन गया आइसोप्रोपिल एल्कोहल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनाल है, यह फिनाल है। फिनाल से क्या बनाना है आपको? फिनाल से क्या बनाना है मेरे भाई? फिनाल से क्या बनाना है? फिनाल से आपको क्या बनाना है? बेंजीन बनाना है। फिनाल से बेंजीन बनाना है, ये बेंजीन हो गया। कैसे बनेगा तो याद रखना, फिनाल से बेंजीन बनाने के लिए जिंक चूड़ का यूज करते हैं। एक मिनट मेरे भाई, जेडेयन चूड़ का यूज करते हैं, जिंक चूड़ का यूज करते हैं, जिंक की पुड़िया होती है, उस पुड़िया का यूज करते हैं, तो फिनाल से बेंजीन बन जाता है। ये फिनाल है और ये आपका बेंजीन है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, जितना रिएक्शन कराया सब इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में इसका ABCD में से कौन सा जवाब है करके बताना कमेंट बॉक्स में। ये कमेंट में जवाब होना चाहिए, लाइव चैट में नहीं, कमेंट में होना चाहिए। ये मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, ये कमेंट बॉक्स वाला जवाब है, कमेंट बॉक्स वाला ये क्वेश्चन है, पढ़ लो क्वेश्चन को। हाँ, और कमेंट बॉक्स में जवाब देना। ये क्वेश्चंस आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं आज के लिए। क्या है क्वेश्चंस? पूरे केमिस्ट्री से। पहला, आदर्श और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? उदाहरण सही समझाइए। अपक्रिया के वेग पर सांद्रता तथा ताप का प्रभाव का वर्णन कीजिए। सक्रिय ऊर्जा क्या है? किसी अपक्रिया के सक्रिय ऊर्जा तथा गति स्थिरांक में किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। कहां पे बताना है? ये नंबर है मेरा 930 577 1375। इस नंबर पर क्या करना है? क्या करना है? डांस नहीं करना, टेलीग्राम करना है। कुछ लोग व्हाट्सएप करेंगे, उनको टेलीग्राम चलाते ही नहीं है, तो आप मत करना कुछ, ना तो टेलीग्राम करना ना तो व्हाट्सएप करना। टेलीग्राम चलाते हो तो इस क्वेश्चन को टेलीग्राम करना, व्हाट्सएप में नहीं चेक करता, व्हाट्सएप में तो बहुत मैसेज होते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम करना है, वो भी 8 बजे से पहले कर देना, मैं चेक कर लूंगा, सही होगा बता दूंगा। ठीक है, ये पूरी सिस्टम है। और हाँ, ये आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि पढ़ाया तो जा रहा है यहाँ पे मेहनत से। लेट करोगे नुकसान आपका,
बाकी आपकी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय माता सरस्वती। 999 में आप अपने बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय माता सरस्वती। और दिन भर खूब ऊर्जावान रहिए और ऊर्जावान के साथ में पढ़ाई। ठीक है।